बात करें तो ओएनजीसी पे हमें पागल तेजी लगती है, रिलायंस पे हमें पागल तेजी लगती है। एफएमसीजी के स्टॉक्स जो थोड़े से दब गए थे इंडेक्स के गेम में, वो हिंदुस्तान लीवर 32, एशियन पेंट्स जिसको कूट दिया पीट दिया, सारी फंडामेंटल कहानी खत्म हो गई, सारे उससे नाराज हैं कि उसके इतने कंपटीटर आ जाएंगे, उसको भी 50% बढ़ना है यहां से। मैं सट्टा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, 6 महीने का व्यू लीजिए, साल भर का व्यू लीजिए, इवन एशियन पेंट्स को अब आप और नहीं दबा सकते। हर चीज भाव से खूबसूरत हो जाती है। तो टाटा मोटर्स, वो ब्रिटिश पाउंड के साथ जो हमने उसका ट्रेड जोड़ा हुआ है, वो हमारी ऑटो में टॉप पिक है। टीवीएस मोटर्स उसके बाद है, इवन हीरो मोटोकॉर्प और बजाज जो सिर्फ रीबाउंड कर रहे हैं, वो भी 20-20% बढ़ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अनिल जी, अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। किसी का नंबर अभी आएगा, किसी का नंबर अगले सप्ताह आ जाएगा, किसी का उसके बाद वाले सप्ताह आ जाएगा। इवन जो बैंक्स के, लार्ज बैंक्स के पैटर्न्स लॉन्ग टर्म में हमें बहुत खराब लगते हैं, और एचडीएफसी बैंक पे तो हमारी कठोर निंदा बार बार होती है कि हमने 1200 में लेंगे कैसे बोल दिया। एक बार तो हमने उसकी भी मंदी काट ली, इसको भी आने दो न्यू हाई तक, फिर वापस उसको शॉर्ट करेंगे। तो लार्ज कैप्स में समस्या ये है, क्या लेना है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कितना लेना और कब लेना है, सब चलेगा। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आपके लिए लार्ज कैप्स में खरीदारी करने के मौके। अब आते हैं सर, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपको क्या पसंद है? कौन से स्टॉक्स है जो स्क्रीमिंग बाय है? देखिए, बारी बारी से तेजी मंदी, वो जो दो बहनें हैं, दोनों बार बार आपको जीमने बुलाती है, एक साल एक के घर में भैया दूज पे जाने का, दूसरे साल दूसरी के जाने का, मतलब तेजी मंदी दोनों चलती है। रियल एस्टेट के स्टॉक्स में जितना सब्सटेंशियल करेक्शन हो गया, और जिससे हम निकल गए थे 6 महीने साल भर पहले, अब सारे के सारे समस्या पैदा कर रहे हैं, किसको ले, सारे चीख रहे हैं मेरे को लो। कोई बोलता है मैं डबल हो जाऊंगा, कोई सा बोलता है मैं 3 गुना हो जाऊंगा। अक्रॉस द बोर्ड रियल एस्टेट के स्टॉक्स में एक फाइनल सर्ज अप, जो 5 साल का बुल मार्केट चल रहा है, जिसमें 2 से 3 गुना रियल एस्टेट के स्टॉक्स धाए 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 फट से हो जाएंगे 6 महीने में, आप देख लेना। चाहे वो बॉम्बे डाइंग से आप शुरू करो, या आप एकदम आप छोटे से छोटे डिफिकल्ट टू ओमेक्स जैसे भी स्टॉक में चले जाओ, जिसकी बैलेंस शीट को समझना कठिन है, पूरे सेक्टर में पता नहीं क्या आ रहा है। जितने भी स्मॉल बैंक्स है, तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक से लेकर आप एयू बैंक से लेकर जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, और या स्मॉल फाइनेंस में ट्रेडिशनल बैंकिंग में भी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक जैसे मैंने आपको बोला डबल हो जाएगा। कल हमने धनलक्ष्मी बैंक की चार्ट को पकड़ा, वो बोलती मैं भी डबल हो जाऊंगी, मेरे अंदर क्या कमी है। सारी स्मॉल बैंक्स बढ़ जाएगी, लार्ज कैप बैंक्स धोखा दे जाएंगे, अंडर परफॉर्म करेंगे, जम के पैसा बरसेगा स्मॉलर बैंक्स में, लेसर ट्रैक्ड बैंक में। डीसीबी बैंक का साल भर करेक्शन हो गया और फटने को तैयार है। तो आपके डिफेंस के स्टॉक्स में हो गया सब्सटेंशियल करेक्शन, रेलवे के स्टॉक्स में हो गया सब्सटेंशियल करेक्शन। आगे ये वॉलेटाइल ज्यादा रहेंगे। आपको मझगांव डॉक यहां से अगर 2 गुना 3 गुना भाव पे बेचने का शौक है, तो 10% 15% की बर्दाश्त तो रखोगे। एमटार टेक डबल हो जाए तो आपको 10% की तो बर्दाश्त रखोगे। और अनिल, जैसे एकदम भूले बिसरे गीत, हमने वोडाफोन आइडिया पकड़ा कि 3 गुना हो जाएगा। अब यस बैंक जैसी बैंक, जिसको मतलब उसकी चार्ट देखने का दिल नहीं करता कि भाई आखिर क्या कमी है, बाजार में इतने मौके हैं, वो यस बैंक की चार्ट बोलती है भाई मेरे में क्या कमी, मैं भी 2.5 गुना हो जाऊंगी, 50 रुपया तो मैं भी हो सकती हूँ दिवाली तक। तो अनिल जी, अगर एकदम कूटा पीटा एक स्टॉक स्पंदना स्फूर्ति ऊपर 75% करेक्शन हो गया, लास्ट वीक हमने उसमें बाइक कॉल निकाली, लोग बोले क्या कर रहा है, अरे भाई चार्ट से ले रहे हैं, चार्ट से बेचेंगे। एक राउंड स्पर्ट मारने के बाद उसका करेक्शन हो चुका, अब लगता है सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा, वो भी 3 बैगर 4 बैगर हो सकता है। तो इस बाजार में मेरे को लगता है 2025 में, जब 2024 के सेकंड हाफ में लोग थक गए मन से, एक फाइनल राउंड ऑफ यूफोरिया का आ रहा है, और उस यूफोरिया में हर कुछ चलेगा, ये बड़ा खतरा है। तो शॉर्ट सेलर को बहुत सावधान रहना चाहिए। एक्चुअली शॉर्ट सेलर इस वक्त कॉम्प्लेसेंट है, शॉर्ट सेलर ने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है बाजार को। और वो जो यूफोरिया 5 साल की तेजी इतने सारा लोगों ने कमाया हुआ है, वो एक जो फाइनल पार्टी मचनी है, वो पार्टी मचने के रंग ढंग ऐसे बन गए हैं कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है चार्ट्स ने, किस सेक्टर को ले किसको छोड़े। और किसी सेक्टर पे भी फोकस करे तो सारे स्टॉक्स बाई है। 10 15 20 25 30 स्टॉक से ज्यादा कोई अपने पोर्टफोलियो में ले नहीं सकता, सबके पास ब्रेन 1300 ग्राम का है। तो आईटी के स्टॉक्स को छोड़ के एवरीथिंग इज ए बाई। आईटी भी एक पॉइंट पे जाके बाई होगा, एक बार थोड़ा करेक्शन, अब कोफोर्स 10% गिर गया तो 5% रिबाउंड तो वो भी दे देगा। लॉन्ग रन में 3 4 6 महीने में कोफोर्स बहुत नीचे मिलेगा ऐसा लगता है। तो एक आईटी के स्टॉक्स को छोड़ के पूरा बाजार बाई है। ओके, परफेक्ट है। तो आपने एक बात बहुत साफ कही है भी कि शॉर्ट सेलर सावधान रहें और कॉम्प्लिसेंट न रहें। तो किस लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हो तो शॉर्ट काट लेनी चाहिए? आज देखिए 2560 की, सॉरी 23,560 की हम अगली रेजिस्टेंस
टेम्पररी रेजिस्टेंस देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, मतलब शॉर्ट सेलर क्या करे वो तो वो डिसाइड करे। 23,560 के ऊपर जिस दिन बैंक निफ्टी चली जाएगी, हम अपनी तेजी का सौदा डबल करेंगे, हम लिवरेज के साथ अनशंट पोजीशन ले लेंगे तब। तो अगर बुल एग्रेसिव होगा तो वहां बेयर को फिर थोड़ी सी तो मूंछ को ट्रिम कर लेना चाहिए, अगर क्लीन शेवन नहीं भी हो तो। बात तो ठीक है। 23,560 इसके ऊपर भरपूर तेजी और होती दिखेगी, ये मानना है केडिया साहब का। सर बहुत बहुत धन्यवाद।